नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा। और आपको इंटरेस्टेड होगा क्योंकि ये जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो सिर्फ और इन्वेस्टमेंट पर्पज से कि पैसा कहाँ है और किस एरिया में क्या रेट चल रहा है। तो आज हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं प्लॉट्स के लिए, जो कि मैं बात करूँगा ओनली सिर्फ और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की। और इसके अलावा मैं कोई लेफ़्ट राइट की बात नहीं करूँगा। तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आपको पता ही है कि जैसे अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में हम 4 एरिया डिवाइड है। ओल्ड गुड़गांव की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ओल्ड गुड़गांव में अगर सेक्टर 57 तक की बात है तो ज़्यादा ग्रोथ का या मतलब ग्रोथ है, बट वो सब जगह है। तो सेक्टर क्योंकि मैं ज़्यादातर बिल्डरों पे और न्यू ग्रोथ पे या न्यू डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जो पुराने सेक्टर है वहाँ थोड़ा सा एक इशू है। जो 9 मीटर रोडें बनी हुई है ज़्यादातर, तो वहाँ एक थोड़ा सा एक इशू है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात करूँगा आपका मेनली गोल्फ कोर्स रोड या एमजी रोड एक ही काउंट होता है वो। उसके बाद आप एक्सटेंशन रोड पे आ जाइएगा, फिर एसपीआर रोड पे आइएगा, फिर आपका न्यू गुड़गांव आता है। उसके बाद हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेस पे। तो ये आपका गुड़गांव का कंसेप्ट हो। थोड़ी आवाज़ ख़राब होगी क्योंकि थोड़ी तबीयत ऐसे ही है। तो ये चीज़ें हम आज आपको नोटिस कराएंगे। तो आज हम बात करते हैं जो सबसे पहले और गुड़गांव एरिया में अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, वो आती है आपकी लगभग 60 लाख के आसपास स्टार्टिंग हो जाती है। 55 से 60 लाख रुपये स्टार्टिंग है। और फिर मैक्सिमम कितना जाता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड पैसा लगा सकते हैं। तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो काफ़ी बड़े लेवल पे गुड़गांव की प्रॉपर्टियाँ बड़े लेवल पे पहुंच चुकी हैं। तो हम सबसे महंगा प्राइस से स्टार्ट करते हैं और फिर सबसे सस्ते प्राइस तक हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन गोल्फ कोर्स रोड है और एमजी रोड है। तो वहाँ आपका डीएलएफ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ये लगता है। सुशांत लोग 1, 2 आता है। तो वहाँ जो रेट चल रहा है आपका लगभग आपका 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए गज का रेट जो चल रहा है वहाँ पे। और जो प्लॉट साइज है वो आपका दीनदयाल, वहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है। या तो 180 गज से कम है तो वहाँ 4 फ्लोर बना के आप फ्लोर वाइज सेल नहीं कर सकते। अदरवाइज वहाँ 60 गज के भी प्लॉट्स काफ़ी है। तो वो आपका ईडब्ल्यूएस कोटे का प्लॉट होता है तो वहाँ फ्लोर वाइज सेल नहीं कर सकते। नाथुपुर जैसे यू ब्लॉक है वो 60 गज का है पूरा टीएलएफ का, तो लेकिन वहाँ फ्लोर वाइज सेल नहीं कर सकते। और वहाँ जो अप्रूव्ड है वो स्टिल +4 ही है, प्लस बेसमेंट था पहले, अब नहीं है वो चीज़। तो ये चीज़ें हैं। और वहाँ जो 60 गज का प्लॉट आता है वो लगभग आपका जो बताते हैं आपका वही 1.5-2 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास का कुछ है उसका। तो वो है, बट वो ज़्यादातर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो मैं इलीगल पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। उसके बाद बात आ जाती है आपकी एक्सटेंशन रोड की। तो एक्सटेंशन रोड पे आपका 3 लाख से 3.5 लाख रुपए गज का रेट है। वहाँ दीनदयाल 1-2 है शायद, दीनदयाल है वो 63 की तरफ है वो पे। तो वहाँ आप ले सकते हैं। वहाँ आपका अगर मेजर प्लॉट की बात करें तो आईडियो के कुछ प्लॉट्स हैं वहाँ पे। उसके बाद एमआर के प्लॉट्स हैं, विला प्लॉट्स हैं जो। और उसके बाद आपका अनंतराज स्टेट करके है 63 में, वहाँ कुछ प्लॉटिंग है। उसके बाद हम बात करें तो एमआर का तो मैंने बता ही दिया। तो ये ही कुछ प्लॉटिंग है। और लेफ़्ट में अगर जाएंगे तो आपके पास साउथ सिटी 2 आ जाएगा, या हम बात करें तो निर्वाणा कंट्री आ जाएगा। तो वो आपकी लोकेशन आती है जो कि 57 सेक्टर भी साथ लगता हुआ है। तो 57 सेक्टर में थोड़े रेट कम है। अब बात आती है एक्सटेंशन रोड की जी। एक्सटेंशन रोड पे आपके नॉर्मल प्लॉटिंग है वो आपके है 2 ही है वहाँ। डीएलएफ का अल्मेडा है जो कि वहाँ रेट चल रहा है 3 लाख रुपए गज। वहीं आपका बीपीटीपी एस्टर गार्डन है 70A में आता है, जो वहाँ रेट चल रहा है आपका लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए गज। डिपेंड है मेन सेक्टर रोड पे या कुछ है, तो वहाँ थोड़ा कंट्रोवर्सी ना लाएं, एक टेंटेटिव रेट मैंने बताया है आपको। उसके अलावा वहाँ जो दीनदयाल का रेट है वहाँ आपका 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच वैरी करता है आपका। वहाँ आपका वैलेंसिया है जो थोड़ा डिस्प्यूटेड में, जो कि मेरी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। उसके बाद एक वर्धमान का है सेक्टर 70A में है। और एक बीपीटीपी का खुद का भी है आपका दीनदयाल सेक्टर 70A में, और वर्धमान का 70 में, सॉरी।
तो वहाँ दीनदयाल की आपकी ये प्लॉटिंग आती है। और अल्मेडा है, वहाँ आपका मिनिमम 300 गज से शुरू है, तो वो एक पोश एरिया है और मतलब बड़ा शानदार एरिया है, उसके लिए जितना बोलो उतना कम है। गुड़ DLF की प्रॉपर्टी है। तो ये आपका हो गया DLF का। इसके बाद आ जाओ, आप आ जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से पहले हम आते हैं SPR एक्सटेंशन, और SPR सेम ही है। उसके बाद आपका न्यू गुड़गांव आ जाता है। न्यू गुड़गांव में नंबर ऑफ वेराइटियाँ हैं। जो लग्जरी प्रॉपर्टी की अगर बात करोगे आप, तो वाटिका इंडिया नेक्स्ट है, उसके बाद DLF गार्डन सिटी है, उसके बाद ओरिस वुड व्यू है, और यही आपका आता है न्यू गुड़गांव में जो आपका नॉर्मल प्लॉटिंग में आती है आपकी। इनका जो प्लॉट है वाटिका इंडिया नेक्स्ट का 2.10 2.15 का रेट है, और वुड व्यू का 2.10 2, ये मिनिमम प्लॉट साइज का रेट बता रहा हूँ। अगर बढ़ते हैं तो फिर रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। DLF गार्डन सिटी है, वहाँ भी 2.10 2.15 का 2.20 का रेट आ जाता है आपका। उसके बाद दीनदयाल बात करें तो दीनदयाल बहुत ही ज़्यादा है। उसमें JMS के 2 प्रोजेक्ट हैं आपके, द नेशन एंड पर्ल है। उसके बाद SBTL है गेटवे, उसका 3B का है, ओरिस का है, और इसके 2 प्रोजेक्ट हैं। सेक्टर 83 में है अतुल्यम, सेक्टर 93 में है आनंदम ओरा। उसके बाद ROF का इंसरी में है, सेक्टर 93 में है। तो वहाँ आपके जो प्लॉटिंग के दीनदयाल के जो प्लॉटिंग के रेंज शुरू होते हैं वो 1,30,000 से स्टार्ट होकर आपका और 2 लाख रुपए गज तक जाता है। न्यू गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। हर प्रोजेक्ट के अपने रेट है, और वो आप वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ देखना क्या है कि कुछ एक में 4 फ्लोर अलाउड नहीं है, कुछ में 4 फ्लोर अलाउड है। एक एरिया हमारा बच गया है जो SPR और न्यू गुड़गांव के बीच का आता है, सेक्टर 78 79 में। तो वहाँ आपका 2-3 प्रोजेक्ट है। वहाँ एक GLF करके एक बिल्डर है, उसके बाद एक मैप्सको का बिल्डर है, ASPR हिल्स करके है, और एक गंगा का प्रोजेक्ट है। तो 3 यहाँ फॉर दीनदयाल प्लॉटिंग है तीनों की यहाँ। और इन तीनों का जो रेट आता है वो आपका गंगा का 2.25 लाख के आसपास, 2.10 2.15 के आसपास आता है, मतलब 2 लाख रुपए के आसपास बाकी रहता है। GLF का थोड़ा सा भी काम हल्का था, तो उसमें चेक करना पड़ेगा एक बार कि कुछ बढ़ पाया नहीं बढ़ पाया। तो मैप्सको का तो आपका 2 के आसपास का, 1.90 2 के आसपास का रेट चल रहा है। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट स्टेप, हमारा जो गुड़गांव का फाइनल एरिया रह जाता है वो रहता है द्वारका एक्सप्रेस में। तो द्वारका एक्सप्रेस में पे आपका स्टार्ट हो जाता है जो सेक्टर 88 से लेकर 88 80B 95A 95B 89A 89B, उसके बाद आपका 99A, और फिर आपका 115 सेक्टर तक जाता है। तो वहाँ पे जो नॉर्मल प्लॉटिंग है वो भी लिमिटेड ही है। वहाँ सबसे पहले 108 आता है एक्सपीरियन का, विंडशील्ड का। वहाँ जो रेट चल रहा है 180 गज का 2 लाख रुपए के आसपास का रेट है। उसके बाद आप BPTP का एम स्टोरिया आ जाइएगा, वहाँ 180 गज का शुरू है, वहाँ लगभग 240 250 का रेट है। G99 आ जाइएगा, G99 में भी आपका 269 गज से शुरू है, लोग 2.25 लाख रुपए गज के आसपास रेट है। रहेजा आपका आता है सेक्टर 88A में, उसका जो रेट आता है वो 200 गज से है शुरू है, उसका भी 190 से 2 के बीच का रेट रहता है। उसके बाद आ जाइएगा सबसे सस्ता जो गुड़गांव में नॉर्मल प्लॉटिंग है वो स्पीति 99A पे आता है, जो कि जिसका रेट 180 गज का प्लॉट का रेट है 1,70,000 के आसपास आता है। कोई रीसेल में अगर 1 मिल जाती है तो, अदरवाइज नहीं तो 170 का रेट आता है। उसके बाद आपका आता है 88AB सेक्टर आता है, वाटिका का आता है, जो कि 88A और 88B दोनों में है। दोनों के रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 88B का जो रेट है वो 170 का रेट है, 88A का जो रेट है वो 185-90 का रेट है। तो उसके पीछे भी आपका पीछे रीजन है कि हाई टेंशन वायर और ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो ये तो आपके नॉर्मल प्लॉटिंग आ गई। इसके बाद जो दीनदयाल की प्लॉटिंग स्टार्ट है वो आपकी स्टार्टिंग हो जाती है 1,30,000 रुपये से स्टार्ट है, जो कि 95A होता है बिल्कुल डेड एंड, और आपका 2.25 लाख रुपये गज तक का वहाँ रेट जाता है। डिपेंड है, बिल्डर टू बिल्डर वेरी करता है आपका। तो ये तो हमने बात की है गुड़गांव शहर की, जो कि इसमें आप मानेसर का भी एरिया हम कवर कर चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेप आता है कि मानेसर ही बात कर लेते हैं। तो जो उसमें IMT सेक्टर मानेसर के सेक्टर है उसमें भी प्लॉटिंग है, जैसे वो स्वास्थ्य ग्रीन है, गोल्डन के है, गोल्डन का है, कुछ वाटिका के थे, कुछ M3 में डिस्प्यूट था, वो उसने ED ने वो कर लिया टेक ओवर। तो वहाँ जो रेट आता है वहाँ 1,10 का 1,15 का रेट आता है वहाँ पे प्लॉटिंग का। तो अब आता है तीसरा जो स्टेप, हम बाहर निकलते हैं। तो हम जो सबसे मेजर आज गुड़गांव के बाद जो इम्पैक्ट डालता है रियल एस्टेट वो है सोना। सोना में प्लॉटिंग अलग अलग एरिया में है, वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप गुड़गांव से सोना रोड पे रेट जाएंगे वहाँ अलग है, उसके बाद नूर रोड पे अलग है, उसका सेक्टर 4 5 6 का रेट अलग है।
तो जो सबसे सस्ता है वो नूर रोड पे आपका जाता है, जो IMT सोना का एरिया होता है, वहाँ आपका 30-40 हज़ार रुपये 40,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है और 50-55 हज़ार रुपये तक जाता है वहाँ पे। उसके बाद अगर आप आते हैं 4, 5, 6 में, तो वहाँ आपका रेट स्टार्ट हो जाता है 65,000 रुपये से लेकर और 80,000 रुपये तक, 85,000 रुपये तक रेट वहाँ जाता है। वहाँ आईलियो भी है, वहाँ GLS भी है, वहाँ गोल्डन सोना गोल्डन करके भी कुछ है, JMS भी है, तो काफ़ी है। उसके बाद आप आ जाओ, जो मेन आज सबसे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन होती है वो होती है गुड़गांव सोना रोड पे। तो वहाँ जो रेट आता है आपका 85,000 से लेकर और आपका 2.25 लाख रुपए गज तक का जाता है, जो कि सेंट्रल पार्क देता है। नॉर्मल प्लॉटिंग है, सिर्फ एक सिंगल नॉर्मल प्लॉटिंग है वहाँ सोना में, जो सेंट्रल पार्क ला रहा है। अदरवाइज सारे दीनदयाल है वहाँ पे, तो कंफ्यूज ना हो, वहाँ सारा ही दीनदयाल है। लेकिन वहाँ एक बात ध्यान रखें कि चौथा फ्लोर का जरूर अपडेट कर लें, क्योंकि वहाँ जाता चौथा फ्लोर नहीं है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद हम सोहना आ गया। सोहना में काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो है वहाँ पे, अभी डेवलपमेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम फरूखनगर की तरफ। फरूखनगर से पहले चलूँगा बाड़सा एक एम्स का एरिया है, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहता है प्लॉटिंग के लिए। तो वहाँ जब GLS ने सबसे पहले प्लॉटिंग स्टार्ट की थी 15,000 में, अब काफ़ी अच्छा वहाँ रेट हो गया, 60-65 हज़ार रुपये तक का रेट चला गया है। वहाँ भी एक लॉन्चिंग आ रही है, वो भी 65-70 हज़ार रुपये की आ रही है, लेकिन वहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वहाँ ज़्यादा बड़ा जो कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका फ्लोरिंग, मतलब गेस्ट हाउस टाइप से ही वहाँ चलेगा। वहाँ वैसा कुछ नहीं है, दिल्ली बॉर्डर पास में लगता है, बट दिल्ली बॉर्डर का जो एरिया, दिल्ली का जो एरिया लगता है वो भी अभी डेवलप नहीं है प्रॉपर। जो नजफगढ़ से साइड की तरफ आते हैं इधर, तो वो भी आपका इतना डेवलप एरिया में से नहीं है। दिल्ली जरूर, बट दिल्ली का डेवलप एरिया नहीं है। उसके बाद बाड़सा आप देख सकते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा लोगों को कहता हूँ कि बाड़ सेक्टर थोड़ा सोच के पैसा डालें। उसके बाद आता है मैट सिटी, रिलायंस मैट सिटी। हालांकि वो झज्जर में पड़ता है, लेकिन गुड़गांव में भी पार्ट है उसका कुछ। वहाँ जो रेट चल रहा है, वहाँ देखिए दो तरह के कन्फ्यूजन है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है कि वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ रेरा की जरूरत नहीं होती है प्लॉटिंग में। तो ये बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए कि हरियाणा में कोई भी रियल एस्टेट का काम कर रहा हो, रेरा ना हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का, चाहे वो HSIDC का हो, चाहे वो हुड्डा का हो, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर का हो, वो आपको रेरा कंपलसरी है, ये ध्यान रखना आप। तो इस चीज़ पर आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा भूम माफिया या कुछ ऐसे लोग गेम चला रहे हैं। वहाँ जो रिलायंस का रेट चल रहा है, वहाँ आपका 70-75 हज़ार रुपये का रेट वहाँ चल रहा है। वहाँ भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ भी देखिए आप गेस्ट हाउस या रेंटल प्रॉपर्टी आप बना सकते हो। उसके बाद आप आ जाइए फरूखनगर एक हिस्टोरिकल शहर है, बट डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ भी कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूँ किसी भी चीज़ की ऑनलाइन डिलीवरी की, तो वहाँ आपका ये अमेजोन और इनको फ्लिपकार्ट को आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज वहाँ ऐसा कुछ जोमेटो को, स्विगी से या मैकडी या डोमिनोज या रिलायंस ऐसा कुछ है नहीं। तो लेकिन वहाँ की जो प्लॉटिंग का रेट है, वहाँ आपका 55 हज़ार रुपये गज से शुरू हो जाता है, और सबसे सस्ते प्लॉट आते हैं पूरे गुड़गांव जिले में, जो 55 लाख रुपये के 55-60 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट हो जाती है वो। तो वहाँ भी आप एक देख सकते हैं। वहाँ जैसे आपका स्पीति है, 1-2 SVR वगैरह के है, तो काफ़ी मारुति कुंज है, काफ़ी है वहाँ पे भी। तो वो भी आप देखें, चौथा फ्लोर वहाँ पे देखें, बट वहाँ फ्लोर का भी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ जनरली क्या है, प्लॉट की ट्रांजेक्शन होगी, आगे कभी भी होगी। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपका द्वारका एक्सप्रेस वे से 15-20 किलोमीटर पड़ता है, या 15-20 मिनट की ड्राइव है, या आपका मैट सिटी का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैट सिटी से बेटर है कि आप, या बाड़सा से बेटर है कि आप फरूखनगर में पैसा लगाएं, ताकि फरूखनगर एक शहर है, तो लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, ना कि कोई इधर उधर की, क्योंकि एमिनिटीज़ की जरूरत सबको होती है। जो और लास्ट में अब सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो और आपका जो अभी चौथा या पांचवा जो भी नंबर आता है, पटौदी शहर आ जाता है, जो एक नया शहर डेवलप हो रहा है। और पटौदी शहर, अब ये कह सकता हूँ कि गुड़गांव का नेक्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि सोना में थोड़ा मेवात लगता है, और मेवात का इम्पैक्ट 100 के 100% है एंड यूजर के दिमाग में, ठीक है। लेकिन अगर आप गुड़गांव सोना रोड पे आते हो तो वहाँ थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सोना कूदते ही आपका न्यू वाला रोड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि वो ज़्यादा कुछ नहीं है कोई इशू, पर दिमाग साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है, लेकिन लोग सभी शांति से रह रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। पटौदी में क्या आ रहा है, पटौदी अभी नया डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, और पटौदी में सेक्टर 1 ऑलरेडी डेवलप है हुड्डा का। वहाँ जो रेट चल रहा है 90 हज़ार से 1 लाख रुपये का चल रहा है, छोटे प्लॉट होगा, बड़े का आप जाओगे तो 70-75 तक भी चीज़ें मिल जाती हैं।
वहाँ भी बिल्डरों ने अब कदम रखना शुरू कर दिया है। कुछ बिल्डर का वहाँ पहले एक ही शायद यस विहार है, एक स्पीति है, एक थ्री बी होम्स का पहले ही एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो चुका है। तो थ्री बी होम्स का जो रेट चल रहा है वो 70-75 हज़ार रुपये का रेट है। एक स्पीति होम्स है जो कि आपका 59-60 हज़ार रुपये का रेट आता है। तो ये आपका बॉटम रेट पे ही अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप वहाँ भी एक इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर डेवलपमेंट गवर्नमेंट भी अब उधर देख रही है और पटौदी भी नया डिस्ट्रिक्ट अनाउंस होने वाला है। कभी भी हो सकता है वो चाहे ग्रेटर गुड़गांव के नाम से हो, चाहे पटौदी के नाम से, वो डजेंट मैटर, बट ऑफिस सारे पटौदी में ही बनेंगे। तो हो सकता है मानेसर भी उस पटौदी एरिया में आ जाए, जो कि उनकी प्लानिंग का अकॉर्डिंग है कि पटौदी डिस्ट्रिक्ट में आपका ये फरुखनगर भी आएगा 100 के 100%, और मानेसर भी अभी तक तो प्लानिंग में है कि मानेसर भी आएगा, बट देखो आता है नहीं आता, वो जब अनाउंस होगा उसके बाद डिसाइड होगा। हो सकता है केएमपी के साथ का, केएमपी को उधर का एरिया पटौदी में ले ले, इधर का एरिया गुड़गांव में रखे, बट अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं होती है। तो पटौदी में पैसा लगाने का रीज़न एक और भी है कि पटौदी, जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट अनाउंस होने वाला है, तो ग्रोथ तो होगी डिस्ट्रिक्ट। तो उसके अलावा आपका हाईवे बन रहा है जो गुड़गांव, पटौदी और रेवाड़ी नारनौल होते हुए जयपुर तक जाएगा। उसका NH48 7 किलोमीटर दूर है। पटौदी जंक्शन 3 किलो, वो तो पटौदी में ही आ गया, तो उसके तो अलग कैसे गए। और इंडस्ट्री एरिया का भी इन्होंने सेक्टर 11 और 12 वो इंडस्ट्री एरिया इन्होंने दिया हुआ है। और आपका वेयर हाउस अब तो ऑलरेडी है ही है वहाँ पे। तो आने वाले टाइम में पटौदी, हाँ एक और डिमांड है, अगर गवर्नमेंट कर चाहे तो पटौदी में अगर IT हब भी लिया है तो फिर सोने पे सुहागा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब गुड़गांव में लैंड नहीं बची है। तो पटौदी, फरुखनगर, सोहना, यही एक एरिया ऐसा है जहाँ आपकी ईजी कनेक्टिविटी के साथ आपकी डेवलपमेंट अब बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आपका 55-60 लाख रुपए से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है। जैसे नंबर 1 पे पटौदी को मानता हूँ, नंबर 2 में फरुखनगर को मानता हूँ, नंबर 3 में सोहना को मानता हूँ। सोहना के पीछे कारण है क्योंकि सोहना में ऑलरेडी स्टार्ट काफ़ी हद तक प्रीमियम आ चुका है चीज़ों का, और अभी वहाँ पे, और जैसे नूह वाले रोड पे रेट में फ़र्क है, नूह रोड पे रेट में और सोहना गुड़गांव रोड पे काफ़ी ज़्यादा फर्क आता है। तो मान लीजिए कल को नूह रोड पे अगर डेवलपमेंट आ गई तो फिर वहाँ पे ग्रोथ बढ़ जाएगी। पटौदी फरुखनगर में अभी पहला रेट चल रहा है और अभी डेवलपमेंट 0 है, तो आपकी मार्केट चेक डाउन चली जाए, लेकिन अगर 2-4 सड़कें बन जाएगी इंटरनली तो आपका उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये गुड़गांव की प्लॉटिंग की सारी कहानी है। और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्लॉटिंग का कोई भी इंक्वायरी हो तो आप प्लीज़ एनी टाइम मेरे से पूछ सकते हैं, और मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे से कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग आर्ग्यू पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो आर्ग्यू मैं नहीं चाहूँगा, और क्योंकि आर्ग्यूमेंट का कोई एंड नहीं है। अगर मैं अपनी ईगो में आ गया, आप अपनी ईगो में आ गए, तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आप चीज़ें कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। लेकिन कुछ लोगों का कॉल आता है कि जो कहते हैं कि यार ये फलाना प्रोजेक्ट ठीक है, और जबकि हमें पता है कि वहाँ इशू है, तो उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं वो ठीक है, तो वो ज़बरदस्ती हाँ भरवाना चाहते हैं, तो वो कॉल ना करें। जिनका माइंड ऑलरेडी मेकअप है, जिन्होंने कंसल्टेंसी करनी है, तो वो आप प्रॉपर तरीके से हम कंसल्ट करेंगे, आपकी भी सुनेंगे और अपनी भी बताएंगे। अदरवाइज अगर आर्ग्यूमेंट करना है तो फिर आप ले रहे हो, तो फिर आप क्यों टाइम अपना भी खराब कर रहे हो, क्यों मेरा भी कर रहे हो टाइम खराब। तो वो टाइम खराब ना करें, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से ऐसे बहुत परेशान हूँ जो गाली गलौज तक भी देने को तैयार हो जाते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी देख रहे होंगे कि मतलब कुछ लोग तो पीछे पड़ेंगे, पर कोई नहीं, ठीक है, मैं उनको भी वेलकम है। वो कम से कम बेचारे देख तो रहे और कर तो रहे मेरा, हाँ ठीक है, बोलने का राइट है, बट फ़ोन करके आर्ग्यू करना ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं ना तो देखो किसी से, मैं हर एक बंदे का रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, छोड़िए। तो इसी के साथ अगर किसी को जेन्युइन क्वायरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और रही सेल परचेज की, तो मैं इन सभी में सेल परचेज कर रहा हूँ सारे एरिया में ही। तो किसी की भी सेल परचेज, हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ एक मेरे लिसनर की कुछ एक थोड़ा सा एक कंप्लेंट होगी कि यार कुछ बताते हैं तो सेल नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी आप लोगों से। और मैं सभी प्रोजेक्टों में हम वर्किंग कर रहे हैं, और कुछ क्वायरी हो तो लीगल से लेकर या वैसे कुछ क्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और बाय और सेल तो करने के लिए आप बता ही सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं, और आपका दिन शुभ हो और आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत फले फूले, जहाँ आप पैसा लगाएं लेकिन राइट जगह लगाएं, बस यही शुभकामना के साथ। थैंक यू सो मच।